नमस्कार, आप देख रहे हैं संदेश धारा न्यूज चैनल और मैं हूं आप सभी के साथ अंजना। चलिए रूबरू होते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों से। बरेली के किला थाना क्षेत्र के मोहल्ला बाकरगंज में शुक्रवार सुबह मांझा बनाने की अवैध फैक्ट्री में धमाका हो गया। इससे फैक्ट्री मालिक और 2 कारीगरों के चीथड़े उड़ गए। पतंगबाजी के लिए मजबूत मांझा बनाने के लिए गंधक, पोटाश, कांच और लोहे के बुरादे का मिश्रण तैयार करने के दौरान ये हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार अतीक का घर 3 मंजिला बना हुआ है। घर के बाहर गली में निगरानी के लिए भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रथम तल पर अतीक एक कमरे में मांझा और कच्चे माल का स्टॉक रखता था। प्लॉट में मांझा बनाया जाता था। धमाके में सरताज के शरीर के नीचे का हिस्सा अलग। मांझा बनाने से पहले बरामदे में कच्चा माल तैयार किया जाता था। जिस स्थान पर धमाका हुआ, अतीक और फैजान के शव के चीथड़े उसके 15 से 20 फुट दूर तक फैले मिले। पोस्टमार्टम के लिए उनको एकत्र करना पड़ा। धमाके में सरताज के शरीर के नीचे का हिस्सा और एक हाथ अलग हो गया था। अतीक के घर की कांच की खिड़कियां भी चटक गईं। बरामदे के पास ही एक कमरे में अतीक ने ऑफिस भी बना रखा था। यहीं सीसीटीवी कैमरों के मॉनिटर भी लगे थे। एक कमरे में मांझा और कच्चे माल का स्टॉक रखा था। इसे पुलिस ने सीज कर दिया है। अब पुलिस सीज किए गए स्टॉक की जांच करेगी। मिश्रण में गंधक और पोटाश की मात्रा ज्यादा। बात करने पर मांझा बनाने वाले कारीगरों ने बताया कि मिश्रण में गंधक और पोटाश की मात्रा ज्यादा होने के कारण ही इतना जबरदस्त धमाका हो सकता है। शुक्रवार देर रात तक मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी थी। पुलिस ने सीसी कैमरों के डीवीआर को कब्जे में ले लिया है। इनकी जांच के बाद मामले की रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। मांझे की अवैध फैक्ट्री में धमाका, मालिक और 2 कारीगरों के चीथड़े उड़े। स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाके की गूंज 3 किलोमीटर तक सुनाई दी गई। फॉरेंसिक टीम ने मौके से नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद धमाके का राज सामने आएगा। बाकरगंज निवासी अतीक रजा खां उम्र 51 वर्ष मांझा बनाने की अवैध फैक्ट्री चलाते थे। मोहल्ले के ही फैजान उम्र 26 वर्ष और सरताज उम्र 24 वर्ष उनकी फैक्ट्री में कारीगर थे। अतीक ने अपने घर से सटे स्थित भूखंड पर मांझा बनाने का अड्डा बना रखा था। शुक्रवार सुबह 10 बजे अतीक, फैजान और सरताज मांझा बनाने के लिए मसाला तैयार कर रहे थे। इसके लिए गंधक, पोटाश के साथ कांच और लोहे के बारीक बुरादे को मिलाकर लुगदी तैयार की जानी थी। बताते हैं कि इन घातक पदार्थों का मिश्रण तैयार करने के दौरान ही धमाका हो गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हादसे में लुगदी बना रहे अतीक और फैजान के चीथड़े उड़ गए। नजदीक मौजूद सरताज भी गंभीर घायल हो गया। बाद में इलाज के दौरान जिला अस्पताल में उसने भी दम तोड़ दिया। धमाके के बाद इलाके में दहशत फैल गई। मौके पर भीड़ लग गई। धमाके की सूचना पर कई स्थानों की पुलिस, फायर ब्रिगेड और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई। डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी अनुराग आर्य ने भी मौके का जायजा लिया। अतीक और फैजान के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद आसपास के इलाके को खंगाला गया। पुलिस विस्फोटक की मौजूदगी की आशंका की भी पड़ताल कर रही है। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, पर ऐन मौके पर बिजली गुल होने की वजह से धमाका सीसीटीवी में कैद नहीं हो सका। नहीं थी अग्निशमन विभाग की एनओसी। सीएफओ चंद्रमोहन शर्मा ने बताया कि मौके पर गए थे, वहां आग लगने जैसे संकेत नहीं मिले हैं। अवैध फैक्ट्री के संचालक ने अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी भी नहीं लिया था। फैक्ट्री का संचालन इतनी संकरी गली में किया जा रहा था कि वहां पर एनओसी दी ही नहीं जा सकती। बाकरगंज में मांझा बनाने की फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। वहां गंधक, पोटाश का मिश्रण तैयार करने के दौरान हुए धमाके में 3 लोगों की मौत हुई है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। अनुराग आर्य, एसएसपी, पुलिस प्रशासन की टीम ने एक घायल को अस्पताल भेजा, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मांझा निर्माण में सावधानी बरतने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे की पुनरावृत्ति न हो। शिव कुमार पंडित की ये रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संदेश धारा न्यूज चैनल।